कि अगर हमारे अंदर विश्वास पक्का हो, मन में भगवान के प्रति अगर आस्था पक्की हो, किसी ने हमें कहा और हमने उसकी बात पर अटल विश्वास कर लिया है, तो परिणाम हमारे पक्ष में जरूर आएगा। ये विश्वास की ताकत है, भरोसे की ताकत है। एक गांव में एक छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा था, उसके माता पिता चले गए, परिवार में कोई दूर के रिश्तेदार रहे होंगे तो वो उस पर कोई ज्यादा ध्यान देते नहीं थे, क्योंकि वो तो सोचते थे ना माँ बाप ही को नहीं हो थोड़ी, अरे वो बोलो बाड़ो छोरो, और तो सब ठीक हो, लेकिन छोरा का ये खौनी आदत गणी, खुराक बड़ी तगड़ी थी, जिम तो गणो, अब परिवार में कमावे नहीं, एड़ो छोरो अगर जिम में गणो तो लोग कह के हाँ आ गाड़ी तो पोसावे ही को नहीं, एवरेज ही कोनी देवे, तेल ही तेल खावे पीवे। तो परिवार वाला ने वो छोरो हुआ वे नहीं, बोले मतलब तो क्या निकल जा, सारे दिन खाता रहता है, निकल यहां से। एक कोई संत आ गए, लोगों ने, परिवार वालों ने कहा महाराज ये बच्चा देखो किस ढंग का बच्चा है, न कुछ करता है, कोई काम का न काज का, दुश्मन 2.5 सेर अनाज का, खाता बहुत है, सारे दिन खाता ही खाता रहता है, जब इसको कहो खाएगा तो बोले हाँ खाऊंगा, हैंग दिन भूखो ही मरे, और काम का ही नहीं करे, पड़ी हो रहे वे हैंग दिन, आप इसको समझाओ। संत तो संत थे, संत बोले भैया ऐसा मत कहो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, सीधी बात है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। इसके लिखा हुआ है भाग में कि भाई मेरे को इतना तो खाना है, तो बेचारा इतना ही खा रहा है, न तो एक रोटी कम खा रहा, न एक रोटी ज्यादा खा रहा। तो लोग के महाराज वो तो समझ में आई गयो, कहावत है कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, पर वो छोरो तो एड़ो है कि दाने दाने माते नहीं, पूरे बोरे बोरे माते लिखियोड़ो है, इतो कहीं खावे कि तो लिमिट होनी चाहिए। महाराज ने कहा ऐसा है, आपसे नहीं पलता हो तो हमें दे दो, हम पाल लेंगे इसको, खाता ही तो है बेचारा, और रोटियों तो कोई आदमी महंगो को नहीं, मैं संत हाँ भगवान ने भरोसे घरबार छोड़ दियो, छोरन नहीं पाल सका, हमें दे दो, भरोसा तो देखो। और संत जी उस बच्चे को लेकर के आ गए, परिवार वालों ने भी सोचा वागिरे मिट्टी, और वो छोरो ही राजी राजी आई गयो कि वाह ठीक, वो आई तो गयो, पण आन देखियो महाराज रे आश्रम में के कई सिस्टम कही है, महाराज बैठा है और वेना चेला बैठा, भोजन बनावे, कोई की करे, रोटी जिमन टेम आवे जन पंगत लागे हगड़े भगवान रो भोग लगान जिमे, छोरो क्यों मामलो तो ठीक है, जीवन में तो कोई घाटो नहीं है, तो अपने भी हटे जम जाए मामलो। और वो भी वहां रह गया 2-4 दिन, तो उसका मन नहीं लगा। एक दिन पूछा महाराज आप कौन हो, तो बोले हम यहाँ पे मंदिर में जो मठ है ये मठ में मैं संभालने वाला हूँ, मठ का सेवक। बोले महंत जी, बोले हाँ वही, तो मतलब आप ही की चलती है, बोले हाँ हमारी चलती है, हम जो कहते हैं वही होता है। अच्छा, और ये दूसरे, बोले ये हमारे चेले हैं, ये हमारे बैठे रहते हैं। तो बोले ये चेले कैसे बने, बोले मैंने इसको घंटी दे दी, मंत्र दे दिया और बैठ गए अपना, और जो भी हैं भजन पूजन करते हैं और आनंद करते हैं, भिक्षा आती है, खूब भगत लोग आते हैं, भोजन प्रसादी करो, भगवान के नाम पे बैठे हैं, खूब खाओ मौज करो, टेंशन क्या करना, संत हो गए टेंशन क्या करना। बोले अच्छा तो एडो चलो तो मैं भी बन सकूं, बोले चेला ही है तू भी रहे, फिर बना देंगे, अभी बैठो। यूं करते 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 महाराज बातचीत हुई, 5 टाइम पंगत होती उठे, 5 टाइम जिमा होता दिन में, छोरो क्यों मौज ही मौज, अब तो टेंशन ही नहीं। लेकिन साहब रोज चूल्हा जलता, पर एक दिन आया सवेरे सवेरे, न तो चूल्हा जला, न पंगत लगी, न बर्तन बजे, न कोई सुगंध आई, कुछ नहीं आई। और जो चेले रोज बनाते थे वो भी चुपचाप बैठे माला फेर रहे। छोरो क्यों यार आज तो की को नहीं, आज कई मामलो है। गुरु जी के पास में गया, मैन जी के पास, गुरु जी हमको तो भूख लगी, आज तो कुछ बना ही नहीं,
गुरुजी बोले बेटा आज नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले आज 11 से, आज एकादशी है, आज कुछ नहीं बनना। एकादशी करते हैं हम, और एकादशी तो करनी चाहिए, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। गुरुजी मन्ने भी करनी पड़ी। गुरुजी क्यों? हाँ, आश्रम में रहते हैं, उनको सबको करनी पड़ती है, तुम नहीं करोगे? गुरुजी होरी दोरी एकादशी तो कर ले, पण 12 रो मुंडो नहीं देख सकूला, पचे जीव तो नहीं रूला, मारे तो रोटी बिना पार ही नहीं पड़े। अब बताओ, ऐसा चाहते हो कि मेरे साथ ऐसी बीते? गुरुजी को दया आ गई, बेचारा बच्चा है, अभी तो इसकी उम्र कम है, और ये बेचारा 1100 में भी कराऊं, मैं तो करा, लेकिन माने जगदीश जी भी करे। अब जगदीश जी तो छोटा है, कर तो लेवे, लेकिन तो भी कहवे गुरुजी 1100 बेगी कड़ी आई, अमार तो गई। अब 1100 टेम आवे पण आगे बेगी कड़ी आई, तो वो ले छोरो, वो के महाराज 1100 वो नहीं वाला, सीधी बात। तो मैं तो खाऊंगा। बोले खाएगा क्या? यहाँ तो चूल्हा नहीं जलेगा, मना है, नियम है, किसी के लिए नहीं जलता। तो कोई दूसरा उपाय? तो गुरुजी ने कहा दूसरा उपाय है, ऐसा करो, तेरे को जितना चाहिए उतना आटा दाल घी शक्कर है वो तू ले जा, और जंगल में चला जा, आश्रम से बाहर, आगे नदी भी है, वटे कोई पेड़ के नीचे बैठ जीजे, और थारा रोटी बना लीजिए, और तू थारे जीम लीजिए। तन रोटी बनानी आवे? वो क्यों? बिल्कुल, जके ने जीमणो आवे उन्हें बनावणो भी आवे, इमरजेंसी में काम आवे भाई, हैंग ध्यान रखना पड़े, तो के मैं बना ले, तो के वाजन बस बना ले, पर आश्रम के अंदर नहीं। ठीक, लेन भी रोयो, वो क्या है कि 2.5 शेर जीमता था, उसको जीमने की इतनी खुराक, तो वो क्यों साहब मारे हिसाब दे दो, तोलन दे दियो। परंतु गुरुजी कहो बेटा एक बात रो ध्यान रख जे, जी में तो कई कोनी, जी में बच्चों है, तने माफ है, लेकिन भगवान रे भोग लगाया बिना मत जीम जे, पहला भगवान रे भोग लगाई जे न पचे जीम जे। तो भोग रो मंत्र बोलो, बोले कह दीजिए हे मारे गुरुजी रे, गुरुजी आप रे भोग लागे, तो भगवान को भोग लग जाए, भगवान भोग लगा ले, फिर तू भोग, फिर तू जीमना, पहले मत जीमना। ठीक है, वो चला गया, साफ दिल का बच्चा था, मन में कोई कपट नहीं, पाप नहीं, दोष, बिल्कुल मन का साफ आदमी। चला गया, भोजन बनाया, और भोजन बना के थाली में परोसा। थाली में परोसने के बाद में विचार किया कि सीधा तो जीवना नहीं है, गुरुजी ने कहा है पहले भगवान को भोग लगाना फिर खाना, तो चलो पहले भोग लगा देते। तो उसने भोग लगाया, आंख बंद की, हाथ जोड़े और बोला, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोग लगाने के लिए प्रार्थना कर रहा, पर भगवान आए नहीं, और उन्हें उठा नहीं कि बस भगवान तो यूं ही भोग लगाया करे, कह देना भगवान भोग लाग गयो बस, कोई आते थोड़ी, कोई खाते थोड़ी। पर उसके मन में एक ही आस्था बैठ गई, देखो विश्वास पर बात कर रहा हूं, वो विश्वास बैठ गया कि अगर भोग लगाना है तो भगवान आएंगे, और जैसे हम खाते वैसे भगवान भी खाएंगे, तभी तो माना जाएगा। तो बोले भगवान को आना पड़ेगा। आंख खोल के देखा, आए नहीं, अरे आए नहीं। सोचा मैं नया आदमी हूं, नई जगह, इनको लगा होगा कि भाई यहाँ कौन जिमाएगा जंगल में, अगर आए भी होंगे तो वहां आए होंगे, क्योंकि अपना एड्रेस तो वो है मठ, तो कहीं वहां न चले जाए, गोतो पड़ेला।
फिर सोचा वहां तो गुरुजी वो आरती घुमाते हैं, घंटी बजाते हैं, आचमनी अर्घ्या वो सब रखते हैं पात्र, फिर भगवान भोग लगाते हैं, तो अपने पास तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो भगवान देखे ला कि यूं यूं करेला जने में आऊंगा, तो भाई अपा कहता कि अपने कने कई जुगाड़, आचमनी अर्गान आरती या यही मेहमानी, आचमनी अर्गान आरतियां नहीं मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्गान आरती यहाँ नहीं मेहमानी, लूखी रोटी पाओ प्रेम से, लूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, आज पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये बोला आटे कई व्यवस्था नहीं है, आटे तो लूकी रोटी है, घी भी नहीं है, और पीने वास्ते नदी रो पानी नदी जरूर पीवे, तो आओ जीम लो, मंदिर रे मठ रे एन भंडारा रे भरोसे रही जो मती, क्यों भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भोजन रूखे सूखे। क्यों एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर, बैठ रहोगे भूखे, अरे बैठ रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब भगत ने इतने प्रेम से पुकार करी तो भगवान भी खुश हो गए कि देखो कितना साफ मन से पुकार रहा है। अगर संत महात्मा ग्यारस करते हैं तो भगवान भी करते ही होंगे, लेकिन भगवान ने भी नियम तोड़ा, बोले मेरा भगत पुकार रहा है, आज ग्यारस है तो है, टूटे तो टूटन दो, जाऊंला तो खरी बिचारो कि तो भाऊ बुला रही हो। और इन्हीं आंखें बंद और भगवान राम जी आ गया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महाकायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंश नाथम। आ गए और आप परान भगवान तो वह थाली जकी रखियोड़ी दनादन जीमन लग गया, और जो ही जीमन लग गया तो मुंडो चलनी आवाज आई, चपल चपल चपल। इसने आंखें खोली तो सामने देखा तो भगवान तो आ गए जीम रहे। उसने कहा आप कौन जी, आप कौन? बोले मैं वही जो भगवान तुमने जिसको बुलाया है, मैं वही हूं। बोले आप ही भगवान हो? वो गुरु जी के भगवान। बोले हाँ मैं वही भगवान हूं। अच्छा तो आप आ गए? बोले तुमने बुलाया तो आना ही पड़ेगा ना, तो थे 11 को नहीं करो? नहीं मैं भी नहीं करूं, हमारी भूख सहन नहीं हुए थारे जी। अच्छा ठीक है, तो थोड़े अलग थाली में निकालन रख दूं, ते थोड़े थोड़ो अलग जीम लीजो, बाकी तो मारे छोड़ दो। भगवान क्यों नहीं, और जितो थाली में है वो तो पूरो जीम, हमारी भी खुराक इतनी है जितनी थाली है, बराबर 2.5 सेर जीम या करूं। अरे यार गजब कर दी। अब क्या करें? तो जीमो भाई, और तो क्या, थाली पे बैठे को कैसे उठाएं? जीमो। भगवान पूरे जीम गए, पूरा जीम के बोले वाह भगत बहुत अच्छा बनाया, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया, आनंद आ गया।
और भगवान आशीर्वाद देके चले गए। चले गए भगवान रो गालियां काटे ला रे लो जी मन तो खुद गया बरा बर्तन भांडा यूं ही छूट गया मारे तो खाली बर्तन मांजना आते आया एक कवो नहीं जी यूं मैं तो माडनी 11 हो गई कोई बात नहीं बेचारा मांझ मुझा के वापस गया। अगले दिन से तो भोजन बनना शुरू हो गया था आश्रम में तो बना फिर सब काम ठीक ठाक चला 15 दिन तो। लेकिन 11 तो आवणी है महीना में 2 आवे अंधारा पकड़ी चानना पकड़ी पाछी 11 आई आश्रम में चूल्हा चूल्हा बंद। चेलो बोलियो गुरुजी आज बोले आज वही पाछी। अरे तो गुरुजी मेरे से तो नहीं रहा जाता। बोले बेटा मैंने कहा ना नियम वही है बाहर जाओ ठीक है चला तो जाऊंगा बना भी लूंगा और देखो गुरुजी ये सारे नाटक तुम्हारे हैं तुम्हारा भगवान ही कर्ज नहीं करता। वो आता है और वो भी 2.5 सेर खाता है इसलिए पहले से उसके अलग निकाल के दे दो 2.5 सेर मेरा और 2.5 सेर मेरे भगवान का तो कितना हो गया 5 सेर। वो गुरु जी जो मठ के महंत जी थे उन्होंने सोचा यार ऐसे कोई होता है कोई भगवान थोड़ी आता है या तो कोई जंगल में रास्ते फिरते कोई आ गया होगा खा गया होगा इसने उसको भगवान समझ लिया पर कोई नहीं या फिर इसको भूख ज्यादा लगती होगी तो भगवान के नाम का एक्स्ट्रा ले रहा है। तो अपने आश्रम में तो भंडार भरा कोई कमी तो नहीं ले जा 5 सेर ले जाए और क्या। वो 5 सेर लेके चला गया फिर आया फिर भोजन बनाया फिर से सब किया। एक थाली राखी खुद रे वास्ते आज एक थाली सजाई राम जी रे वास्ते। बोले वे आए तो वटे जिम लेन मारे हो दोनों जिम ले पर भोग तो लगाना पड़ेगा। तो फिर से बोला राजा राम आइए प्रभु राम मेरे भोजन का। और जैसे ही कहा और उसी वक्त तो भगवान राम को पुकार सुनाई दी रवाना हुए। जैसे ही अयोध्या से रवाना हुए तो आज सीता जी बोली किधर पिछले 11 को भी गायब हो गए थे आज फिर भगवान बोले मैं जा रहा हूं। अरे बोले कहाँ बोले जीम ने। बोले आज तो 11 है। बोले वो 11 नहीं बुलावे 8 दिन वही नहीं बुलावे आज ही जानो और बहुत स्वादिष्ट बनाता क्या कहना। सीता जी बोली तो अकेले अकेले ही मेरे को नहीं ले जाओगे मैं भी साथ चलूंगा आ जा। तो सीता जी भी आ गई। राम वाम दिसी जान की वाम यानी लेफ्ट साइड। राम जी आ गए। राम जी के पास सीता जी भी साथ में आ गई। इसके तो बेचारे की आंखें बंद थी राजा राम ये कर रहा था और भगवान ने देखा एक थाली इसके सामने पड़ी एक इधर पड़ी है। राम जी ने सीता जी को इशारा किया चुपचाप थाली पे बैठकर खाना शुरू कर दे। वो कुछ भी कहे तो रुक जाइए मत तो जीवती रही है बोल जे कहीं मत वो भगत एवढी जे गालियां काटायला पण तो ठीक है। सीता जी जिमने लगी और राम जी उसकी थाली के सामने बैठ गए और जिमने लगे। आवाज आई इसने आंखें खोली बोले आगे दिखते पर मेरी थाली में क्यों जिम रहे हैं। आंखें खोली आगे देखे तो राम जी बैठे। राम जी तो बैठा जगह बैठा अपन अन्न दे गया तो माता जी बैठी। अरे भगवान जी ये कौन है भाई जी को उठाया। बोले ये मेरी श्रीमती जी है मेरी वाइफ सीता। अच्छा तो ये भी भगवान है। बोले हाँ। तो यार तुम भगवान इतने कितने भगवान हो। तो ये भी आपको भी भूख लगी है आप 11 नहीं करती। सीता जी बोली मेरे पति नहीं करते तो मैं काहे को करूं। अच्छा 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 तो माते मेरे लिए थोड़ा रख लो। सीता जी बोले पूरा 2.5 सेर खाती हूं मैं अकेली। हे भगवान तुम भी उतना ही। बोले हाँ वाह भाई खाओ। ये दोनों खा के रवाना हुए। इसने कहा देखो मेरे गुरुजी ने कहा इसलिए मैं तुमको बुलाऊंगा तो जरूर अगली 11 को भी बुलाऊंगा।
लेकिन तुम मेरे को पहले से बता दो कि तुम कितने लोग आओगे, उन्हें हिसाबों बचे मैं थाली तैयार रखूं। भगवान ने कहा हमारा कोई फिक्स तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम मेन दो ही हैं, दो ही आते हैं, बाकी तो इतना सब अपने अपने काम में रहते हैं, आएंगे आएंगे नहीं आएंगे हम कुछ कह नहीं सकते। चलो दो ही आओगे लगभग। ठीक। और आप रे बर्तन भांडा मांजन आयो पाछो पसीनो पसीनो जोड़ो। 15 दिन काम ठीक निकल गया, फिर 11 से आई और बोला गुरुजी 3 जनों के 2.5 शेर निकाल के दे दो। ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो भूखा मरूं। यार थोड़ा भगवान गजब है, वो भगवान भी है, वो माता जी भी साथ में आ जाती हैं, वो भी 2.5 शेर खाती हैं, वो भगवान भी तुम्हारा 2.5 शेर खाता है, और मेरे को कुछ नहीं मिला इस बार भी। 2.5 शेर अलग एक्स्ट्रा दो, राम जी का 2.5 शेर, सीता जी का 2.5 शेर, मेरा कितना हो गया 7 7.5। अब गुरु जी ने कहा कोई नहीं दे दो, और लेन भी रोयो, लेन तो भी रोयो, पर गुरु जी ने डाउट होयो कि वो आदमी गजब है, ये खुद खाता है कि कोई साथ में इसके आता है कि मामला क्या है। पर गुरु जी ने कहा कोई नहीं आज आज जाने दो, फिर देखिए। ये आया बनाया, भोग तो लगाना ही। फिर से गुरु जी का वचन पक्का रखा कि वचन से इधर उधर नहीं, जो गुरु जी ने कहा है वो तो अब गुरु जी ने कह दिया तो लौ की लकीर बन गई, भोग तो लगाऊंगा चाहे भूखे रहना पड़े। राजा राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कॉल गया राम जी के पास, राम जी तैयार, सीता जी ऑलरेडी तैयार, बोले भोजन बहुत बढ़िया बनाता है, मैं इस बार भी चलूंगी। सीता जी भी साथ। लक्ष्मण जी ने देखा इस बार और बोले रोज रोज कहाँ जाते हो, मैं भी चलूंगा। अरे भाई लक्ष्मण तू भी तेज, वो भगत भी तेज, तू भी गालियां निकालता, वो भी गालियां निकालता है, गोली माते गोली, तो रेवंद है। अरे बोले नहीं प्रभु, अगर भोजन करना है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस उसको जो सुनाना है सुन लूंगा, पर भोजन तो करना है। चलो भाई, ये भोग लगा रहा, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के, और इधर ये तीनों आ गए, राम सीता और तो राम बाम दिसी जान की लखन दाहिनी ओ। ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तो, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तो। हेलो साहब, राम जी भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए, सीता मैया भी आ गई, 3 थालियां थी, तीनों पे 3 बैठ गए। और जो ही इन्हें सामी भगवान बैठन जीववा लाग गया, और पाछी आंखें खोली, आंखियां खोली और देखियो तो राम जी ठीक, सीता जी ठीक। अरे ओ कौन आई गयो आते हैं, मेरे हिस्से का खा रहा है, ये कौन है? भगवान बोले ये मेरा भाई है। ये बोला सगे के लगे ठगे, कोई आगा नेड़ा में काका बाबा में के हग्गो, अरे बोले हग्गो, तो काका बाबा में वह तो मना ही करे, हग्गा ने तो कहीं मना करे। वाह भाई तू भी खा, तू भी 2.5 शेर खाता है? बोले ज्यादा खाता हूं, पर है जितना तो खाऊंगा। हे भगवान, अब ये बैठा बैठा गुस्सा हो रहा राम जी पे, और राम जी से बोला
देखो भगवान जी, हमने भगवान का ठेका ले रखा है, भगवान के खानदान का ठेका नहीं ले रखा है। अरे यार तुम पूरा कुल खानदान आ जाते हो और बताते भी नहीं हो कितने लोग आएंगे, रोज एक 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 बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो। भगवान तो भोजन करके चले गए, ये भी परेशान होके गालियां निकालता निकालता बर्तन साफ करके चला गया। अगली 11 जब आई तो गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे पार नहीं पड़ेगी। 2.5 शेर मेरा, 2.5 शेर तुम्हारे भगवान का, 2.5 शेर माता जी का, 2.5 शेर उसके और भगवान के भाई का। पूरा परिवार आता है, पूरा कुटुंब आता है, सबका निकाल के दो। 10 शेर दे दिया और ये सब लेकर के आया। पर इस बार होशियार की होशियार की क्या की, इसने कहा रोज रोज बनाता हूं मैं, जिम जावे बैन बर्तन दूं मैं, आज बनाऊंगा ही नहीं और बुलाऊंगा। पहले बुलाऊंगा और फिर उनको कहूंगा कि तुम बनाओ, रोज मैं बनाता हूं तुमको खिलाता हूं, इस बार तुम बनाओ मेरे को खिलाओ। आज सिस्टम उन दो तंग आए क्यों मैं, वो वही है, किसी तो सामान ले जान रख दियो, कपड़ों ढक दियो और बिना बनाए राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकार गई। राम जी तो तैयार ही थे कि 11 से बुलाएगा। राम जी तैयार, सीता जी तैयार, लक्ष्मण जी बोले भोजन तो मस्त था, इस बार मैं चलूंगा, फिर चलूंगा। लक्ष्मण जी रवाना हुए तो हनुमान जी बोले क्यों प्रभु, जंगल में सीता माता का पता लगाना हो, गुफा में जाना हो, पाटा बांगना हो तो हनुमान याद आयो, अर्जीमणि टाइम हनुमान नहीं भूल गया, मैं भी चलूंगा। तो हनुमान जी भी साथ में आ गए और ये भोग लगा ही रहा था। आए भगवान देखियो कपड़ों ढकियोड़ो है। भगवान ने कहा फटाफट कपड़ा हटाओ और जीमना शुरू कर दो। ज्यों ही कपड़ों हटायो आज तो आगे देखे तो आटो दाल है यूं ही पड़िया, कुछ नहीं बना। इसने आंखें खोली, बोले आ गए, मेरे को पता था। अरे पर भगत हो कोई करियो तू, कहीं बनायो ही नहीं। बोले आपने इतनी बार मेरे को धोखा दिया, अभी मैं तुम्हारी प्लानिंग समझ गया, तुम्हारा सारा गेम मेरे को समझ में आ गया। क्यों? प्रथम दिवस भोजन के हित आसन मैंने लगाई, उदरन, उदर पेट को कहते हैं, उदरन भर सखियों में जब सीय सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, और निराहार ही रहो आज मोही परत दिखाई। पहले वो आप आए, फिर आपकी पत्नी आई, फिर आपका भाई साथ में आया। और मैं आपको इतनी बार समझा चुका कि मैंने आपके खानदान का ठेका नहीं लिया है, मैं आपको जिमा सकता हूं, सबकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैंने इतना समझाया, लेकिन तुम न तजत सुबानी अपनी हम केते समझाए। और हनुमान जी की ओर देख के बोला, वो हनुमान जी हाथ आए ना, पूछ वाले, तो हनुमान जी की ओर देख के उन्होंने कहा कि हनुमान जी को भगवान है। बोले तुम न तजत सुबानी अपनी हम केते समझाए, नर नारिन की कौन कहे एक बानर हूँ संग लाए। अरे रही गई कसर पूरी कर दी, मिनक लावता जितना तो ठीक, इन बांदरा ने क्यों ले आया? आज तो बांदरो या तो ले आया। अरे बांदरो नहीं है, मारो दास है और मारो सेवक है। तो बोले सेवक है तो सेवक को कहो कि भोजन बना।
सेवक सेवा नहीं करे तो सेवक का ही काम है। अब मैं तो बैठा हूं उस पेड़ के नीचे, मेरे को नहीं मालूम, तुम बनाओ और जब भोजन बन जाए तो 2.5 सेर मेरे लिए अलग निकाल के रख देना, उसको छेड़ना मत। फिर जैसे मैं तुमको रोज भोग लगाता हूं वैसे तुम मेरे भोग लगाना, फिर मैं उठ के आऊंगा, पहले मैं खाऊंगा फिर तुम खाना। भगवान बोले यार गजब का भगत है। कोई नहीं, वो तो बैठ गया और सीता मैया भोजन बनाने लगी। और जहां स्वयं अन्नपूर्णा मां सीता हो वहां क्या कमी रह सकती है, भोजन बनाने में भी क्या समय लग सकता है। तुरंत सीता मैया ने हनुमान जी को ऑर्डर दिया, फटाफट काम पे लग जाओ। लक्ष्मण जी लग गए काम पे। वो जंगल से चुन चुन के लकड़ियां ला रहे हैं, बलि तो बालनो पड़े न। जंगल से चुन चुन के लकड़ियां ला रहे हैं। इधर सीता मैया बनाने की तैयारी कर रही है। हनुमान जी को कहा तू साफ सफाई कर। हनुमान जी अपनी पूंछ से पहुंच रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। हैंग साफ सफाई बिजी हुई, भोजन बन गयो। और लेकिन भोजन अगर सीता मैया बनाए तो फिर सीता मैया के हाथ का भोजन कौन न खाना चाहे। इधर राम जी ने थाली लगाई, इसने कहा हाँ भाई लग गई थाली। भगवान बोले आंख तो खोल, बोले आदमी आंख खोल के बैठा है तू, आंख तो खोल। उसने कहा आंख खोलने का फायदा क्या है, जब अपने को खाने को मिलना ही नहीं है, तुम खाओगे तो फिर खाने वाले को भी क्या देखना, मारो पेट बढ़ेगे। भगवान बोले नहीं तेरे को खिलाएंगे, लेकिन एक हमारा नियम है। बोले क्या नियम है? बोले जैसे तेरा नियम है कि तू भगवान को भोग लगाता तो हम भगवान आते, वैसे हम जब भोजन करते तो हम भी हमारे भगवान को भोग लगाते, वो आते भोग लगाते फिर हम खाते। अच्छा थाना भी भगवान है? हाँ हमारा भी तो परिवार कुटुंब लंबा चौड़ा है, हमारे भी तो प्रेमियों को बुलाते। तो लगाओ भोग, लेकिन मैं भूखा नहीं रहूंगा आज। बोले नहीं तेरे को जिमाएंगे। इतने में भगवान ने जैसे ही न मंत्र बोले सज्जनों, और भगवान ने भोग के मंत्र बोले तो सज्जनों गिरी कंदराओं से ऋषि मुनि देवी देवता, शंकर जी क्या, देवी क्या, देवता क्या, सूरज क्या, चंद्र क्या, अरुण क्या, वरुण क्या, इंद्र क्या, सबके सब आने लगे, पूरी जमात आ गई। ओ हगड़ा ने आवता देखिया और विचार करियो, ए 4-5 बैठा जीते तो की मिलनी आशा ही। अबे जमात आई है, हमें तो कहीं नहीं मिल रहा। पर इतने में हुआ क्या, जो गुरुजी थे वो गुरुजी को लगा कि हमेशा जाता है और बजट बढ़ाता जाता है कि इतना किलो दो, इतना किलो दो। मैं जाकर देखता हूँ जंगल में करता क्या है। यूं तो नहीं है कि होशियार की करके कहीं बाजार में बेच आता है और पैसे कमा लेता है। मैं देखता हूँ। गुरुजी आए शिष्य मंडली को लेकर, आगे देखा तो वो चेला बैठा है। अच्छा गुरुजी को और कोई नहीं दिखा, वो एक चेला दिखा, भगवान नहीं दिखे। चेला जाकर गुरुजी के चरणों में पड़ा, गुरुजी आपके भगवान, और भगवान के भी भगवान आए हुए, भगवान का बाप और दादा रहेगा एडाटे, देखो तो सही। गुरुजी बोले यार हमको तो कोई दिख नहीं रहे, कहां से आ गए, कोई दिख नहीं रहा। चेले ने कहा यार इतने सब बैठे दिख क्यों नहीं रहे। उसने जाकर राम जी को पकड़ा, कहा भगवान हमारे गुरुजी आए और गुरुजी को आप दिख नहीं रहे, तो हमको दिख रहे हो वैसे हमारे गुरुजी को भी तो दिखो। और सज्जनों भगवान क्या बोले, भगवान बोले वो तेरे गुरुजी है? बोले हाँ, मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे, मेरे से भी ज्यादा योग्य, मेरे से भी ज्यादा होशियार, दिखो ना, मेरे को दिख गए तो उनको तो दिखो। पर गुरुजी बोले बेटा, भगवान बोले बेटा कैसे दिखे, हम तो सरल और विश्वास वाले को ही दिखते हैं, दूसरों को नहीं दिखते। जो सरल हो जाता है, जिसमें अहंकार खत्म हो जाता है और जो विश्वास पक्का करता है हम उसको दिखते हैं। अच्छा, और ये चेला इतना सरल, इतना मन का साफ, इतना मन का भोला कि गुरुजी को जाके मुंह पे बोल दिया, गुरुजी होंगे पढ़े लिखे आप, सरल नहीं हो आप। वो सरल वाले को दिखते हैं, आप सरल नहीं हो।
आप में विश्वास नहीं है? आपके भगवान आपको नहीं दिख रहे, मेरे को तो दिख रहे। ओ, उसी वक्त गुरुजी सरल होने से पहले तरल हो गए। उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। अपने चेले को कंठ से लगा लिया और कहा, बेटा, हमेशा शास्त्र में यही पढ़ा है कि गुरु शिष्य को भगवान से मिलाता है, पर आज तू हमसे भी 2 कदम आगे बढ़ गया है। आज तो शिष्य ही गुरु को भगवान से मिला सकता है। जा और भगवान को प्रार्थना कर, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। अब हमें तेरी वजह से भगवान के दर्शन होंगे। क्या करना पड़ेगा? बोले, गुरुजी जैसे मैंने विश्वास किया वैसे तुम भी विश्वास कर लो कि यहाँ भगवान आए हुए हैं, और सरल हो जाओ, चरणों में गिर पड़ो, अहंकार छोड़ो अपना। और उसी वक्त सज्जनों गुरुजी सरल हो गए, मन में विश्वास जगाया, और चेले ने भी जाकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु दिख जाओ ना, क्योंकि ये ना होते तो मुझे आप थोड़े ही मिलते, आज मेरे कहने से दिख जाओ। और उसी वक्त भगवान ने गुरुजी को भी अपनी पूरी मंडली के साथ दर्शन दिया। बैठ विपिन में भगत ने ज्यों ही कीनी पुकार। बैठ विपिन में भगत ने ज्यों ही कीनी पुकार। तो छन माही प्रगट भयो, छन माही प्रगट भयो, दिव्य राम दरबार, आज दिव्य राम दरबार। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो राम दरबार आ गया। राम जी भी, लक्ष्मण जी भी, भरत जी भी, शत्रुघ्न जी भी, सीता जी भी, और हनुमान जी भी, और सबके देवी देवता जितने थे सारे आ गए। सज्जनों, यह है विश्वास की ताकत, यह है भरोसे की ताकत। अगर भरोसा नहीं है तो मंदिर की मूर्ति में भी भगवान नहीं है, और भरोसा है तो कण कण में परमात्मा है। जंगल में भी मंगल हो सकता है। श्री हनुमान जी को देखिए ना, हनुमान जी महाराज के पास में क्या है? वो दिखते तो पूंछ वाले हैं, दिखते तो बंदर की तरह हैं, उनका मुख भी बंदर की तरह है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की यही तो पहचान है कि वो सदा भरोसा रखते हैं। शास्त्र में संत कहते हैं, सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोई। सबके घट में कौन है? भगवान है तो सही, लेकिन अटे देखो तो दिखे तो ने भगवान। 2-4 चैना दिखी हैं, बाया रे तिमणिया टूसीन आड़ दिखी, पर भगवान कठे दिखे। तो क्या इसका मतलब भगवान नहीं है? बोले नहीं नहीं, भगवान तो है, लेकिन हमारे में अभी वो विश्वास नहीं है। पर हनुमान जी को पूछो तो वो कहते हैं, सीना फाड़ के दिखाते हैं कि देख लो मेरे सीने में भगवान राम लक्ष्मण जानकी विराजमान है। ये विश्वास की ताकत हो तो भगवान कहीं भी किसी भी कोने में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि कहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है। ये विश्वास होना चाहिए।